मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे सद्गुणलब्धये वन्दे सद्गुणलब्धये। तत्वार्थ राजवाक्य के आधार से तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्याय को आधार बनाकर यहाँ 49 नंबर के सूत्र के संदर्भ में अपनी चर्चा चल रही है। मूल सूत्र है शुभम विशुद्धम अव्याघाती चाहारकम प्रमत्त संयतस्यैव। शुभम विशुद्धम अव्याघाती चाहारकम प्रमत्त संयतस्यैव। ये आहारक शरीर किस प्रकार का होता है, इस बात को समझाते हुए ये कहा कि वो शुभ होता है, विशुद्ध होता है, व्याघात से रहित होता है और प्रमत्त संयत वाले मुनिराजों के ही होता है। इस तरह से इन्होंने यहाँ इतनी बात बतलाने के पश्चात अब इसी चर्चा में, क्योंकि शरीरों की चर्चा का एक प्रकार से समापन है ना, तो 5 प्रकार के शरीरों की परस्पर तुलना, परस्पर अंतर की बात कही। मतलब 5 शरीरों के नाम अलग अलग हैं, 5 शरीरों के लक्षण अलग अलग हैं। औदारिक का अलग लक्षण है, वैक्रियक, आहारक, तेजस, कार्मण, सबके अलग अलग लक्षण हैं 5 ही शरीरों के। कारण की दृष्टि से यदि बात की जाए तो उनमें भिन्न भिन्न नाम कर्मों का उदय कारण बनता है। स्वामित्व की अपेक्षा से यदि बात की जाए, बहुत गजब बात इन्होंने यहाँ कह दी है। शायद अपन ने पढ़ा था या नहीं, मेरे ख्याल में नहीं आ रहा, वापस देख लीजिए एक बार, पेज नंबर 369। लक्षण तक की बात तो हो गई थी, स्वामित्व भी हो गया। स्वामित्व भी हो गया था, अभी सामर्थ्य, स्वामित्व भी हो गया है। देख लीजिए एक बार पढ़ लेते हैं, 4 लाइन है। औदारिक शरीर तिर्यंच और मनुष्यों के होता है और वैक्रियक शरीर देवनारकी, तेजस काय, वायु काय और पंचेंद्रीय तिर्यंच तथा मनुष्यों में किसी के होता है। अब ये वैक्रियक शरीर का सद्भाव किस किस के कहा है, देखो ये बहुत गजब बात है। ये औदारिक शरीर का सद्भाव मनुष्य तिर्यंचियों के होता है, ये तो क्लियर है, और वैक्रियक शरीर देवनारकियों के होता है, ये बात भी क्लियर है। लेकिन वैक्रियक शरीर का सद्भाव तेजस काय के भी कहा, वायु काय के भी कहा, पंचेंद्रिय तिर्यंचियों के भी कहा और मनुष्यों के भी कहा। तो मनुष्यों की भी बात समझ में आती है कि विक्रिया करने की सामर्थ्य दिखाई देती है। चलो पंचेंद्रिय तिर्यंच की भी बात कर ले, तो इसमें भी पीछे इस तरह की बात कही थी कि कई तिर्यंचों में मयूर आदि ऐसे पशु या पक्षी होते हैं जिनमें विक्रिया के माध्यम से विविध शरीर बनाने की सामर्थ्य होती है। अब लेकिन तेजस काय और वायु काय, इन दो के संदर्भ में शंका होती है अपने को। एक इंद्रिय है ना, तेजस काय मतलब अग्नि काय, और वायु काय माने वायु काय है एक इंद्रिय जीव। तो वायु का एक जीव और तेजस का एक जीव, इन जीवों में विक्रिया या वैक्रियक शरीर किस प्रकार संभव होगा। वैसे इन्होंने प्रश्न उठाया है कि जीव स्थान के योग भंग प्रकरण में तिर्यंच और मनुष्यों के औदारिक और औदारिक मिश्र तथा देव और नारकियों के वैक्रियक और वैक्रियक मिश्र बतलाया है, पर यहाँ तो तिर्यंच और मनुष्यों के भी वैक्रियक का विधान किया है। इस तरह परस्पर विरोध आता है। मनुष्यों और तिर्यंचियों के वैक्रियक का विधान कैसे कर सकते हैं आप, ये बात कुछ गले नहीं उतर रही। तो इस शंका का समाधान करते हुए इन्होंने व्याख्या प्रज्ञप्ति दंडक ग्रंथ का नाम है, विषय है उसका, उसके अनुसार शरीर भंग में वायु कायिक के औदारिक, वैक्रियक, तेजस और कार्मण, ये 4 शरीर, ओहो किस किस के, वायु कायिक के 4 शरीर, वायु कायिक जीवों के 4 शरीर हो सकते हैं। वायु कायिक जीव के औदारिक शरीर भी हो सकता है, वैक्रियक भी, तेजस और कार्मण तो खैर होते ही,
ये 4 शरीर तथा मनुष्यों के 5 शरीर बताए हैं। मनुष्यों में 5वें शरीर कैसे हो सकते हैं? वो उसी तरह रिद्धि की अपेक्षा से भी अपन बात करें, विक्रिया रिद्धि और आहारक रिद्धि दोनों के युगपत होने की यदि बात की जावे तो 5वें शरीर का युगपत सद्भाव कहा जा सकता है। लेकिन पीछे एक तर्क इस प्रकार का दिया था जिसमें ये बात कही थी कि जिनको विक्रिया रिद्धि होती है उनको आहारक नहीं होती, और जिनको आहारक होती है उनको विक्रिया नहीं। मतांतर से यदि इस बात को स्वीकार किया जाए दूसरे मत की अपेक्षा से, तो फिर ये कहा जा सकता है कि हाँ, फिर संभव है कि 5वें शरीर भी एक मनुष्य गति के जीव के हो जावे। देखिए, फिर भिन्न भिन्न अभिप्रायों से लिखे गए उक्त संदर्भों में परस्पर विरोध भी नहीं है। अभिप्राय भिन्न भिन्न है, अपेक्षा भिन्न भिन्न है। अपेक्षा को भिन्न जान लो, फिर किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं था। जीव स्थान में जिस प्रकार देव और नारकियों के सर्वदा वैक्रियक शरीर रहता है, क्या कहा? जीव स्थान में जिस प्रकार देव और नारकियों के सर्वदा वैक्रियक शरीर रहता है, उस तरह तिर्यंच और मनुष्यों के नहीं होता। इसलिए तिर्यंच और मनुष्यों के वैक्रियक शरीर का विधान नहीं किया है, जबकि व्याख्या प्रज्ञप्ति में उसके सद्भाव मात्र से ही उसका विधान कर दिया है। माने किसी जीव के जीवन में कुछ समय मात्र के लिए विक्रिया रिद्धि वैक्रियक का सद्भाव हुआ तो उस अपेक्षा से इस तरह की बात कह दी कि मनुष्य तिर्यंचों के भी होता है, देवों और नारकियों के तो जीवन पर्यंत होता है। देव और नारकियों के तो जन्म से लेकर मरण पर्यंत, जन्म से मरण तक वैक्रियक शरीर ही होता है। ठीक है, लेकिन मनुष्यों और तिर्यंचों के जीवन भर कौन सा शरीर होगा? कि औदारिक। इसलिए औदारिक की बात कही थी। आद्यम, गर्भ सम्मूर्छन जमाद्यम, ऐसा सूत्र दिया था ना, गर्भ सम्मूर्छन जमाद्यम। इसका अर्थ क्या था गर्भ सम्मूर्छन जमाद्यम का? कि गर्भ जन्म और सम्मूर्छन जन्म, गर्भ जन्म और सम्मूर्छन जन्म, इन 2 प्रकार के जन्म वालों के प्रथम शरीर होता है, आदि वाला शरीर होता है, माने औदारिक शरीर होता है। देखिए, जबकि व्याख्या प्रज्ञप्ति में उसके सद्भाव मात्र का विधान किया। आहारक प्रमत्त संयत के ही होता है, तेजस और कारमान सभी संसारियों के होते हैं। पंडित जी, हाँ, ये शरीर भंग क्या है? ऊपर लिखा है ना व्याख्या प्रज्ञप्ति में दंडक के शरीर भंग क्या है? शरीर भंग तो उसका चैप्टर है, टॉपिक है उसका इस प्रकरण में। अच्छा, व्याख्या प्रज्ञप्ति पुस्तक जो है उस दंडक के शरीर भंग में, शरीर भंग जो उसका टॉपिक है, प्रकरण जहाँ है, उस प्रकरण में इनके इस प्रकार की शरीरों की चर्चा की है। ठीक है ना? देखिए, सामर्थ्य की अपेक्षा से बात करते हैं इनके। मनुष्य और तिर्यंचों में सिंह और केसरी, चक्रवर्ती, वासुदेव आदि के औदारिक शरीरों में शक्ति का तारतम्य सर्वानुभूत है। बोलिए, यद्यपि इन सबके औदारिक शरीर ही होता है, इनके मनुष्यों के भी, तिर्यंचों में भी, सिंह के, केसरी के, चक्रवर्ती, वासुदेव, इन सब के औदारिक शरीर ही है, लेकिन फिर भी औदारिक शरीरों में भी शक्ति का तारतम्य, शक्ति का कम ज्यादा पना सर्व अनुभूत है। सब जीवों के लिए प्रकट अनुभव में आने वाली चीज है। स्पष्ट ख्याल में आता है औदारिक शरीर होते हुए भी सबका औदारिक पना एक जैसा नहीं है, सबके औदारिक शरीर की सामर्थ्य एक जैसी नहीं है, सब भिन्न भिन्न है। यह भाव प्रत्यय है।
उत्कृष्ट तपस्वियों के शरीर विक्रिया करने की शक्ति गुण प्रत्यय है। देखिए कैसी बात कर रहे हैं। भाव प्रत्यय तो कहा है भाव के निमित्त से औदारिक शरीर, तो भाव के निमित्त से औदारिक शरीर बना, ये तो हो गया भाव प्रत्यय। जैसे भाव प्रत्यय का है ना, देवों और नारकियों के अवधि ज्ञान को भाव प्रत्यय कहा था। देव नारकाणाम उत्पाद है ऐसा कहा, भाव प्रत्यय हो देव नारकाणाम ऐसा कहा। देवों और नारकियों के वैक्रिय शरीर जिस तरह से भाव के निमित्त से होता है, उसी तरह से मनुष्यों और तिर्यंचों के भाव के निमित्त से तो औदारिक शरीर ही होता है। ये तो हो गई एक बात। क्या हुई? मनुष्यों और तिर्यंचों के भाव के निमित्त से तो औदारिक शरीर ही होता है, यह तो भाव प्रत्यय है। उत्कृष्ट तपस्वियों के शरीर विक्रिया करने की शक्ति, विशेष तप के प्रभाव से जो शरीर से विक्रिया करने की शक्ति है, ये गुण प्रत्यय है। ये सबके नहीं होता, इक्षयोपशम के अनुसार होता है, किसी किसी के होता है, शक्ति के अनुसार होगा। तपस्या के बल पर, तप के बल पर इस प्रकार की चीज उनके जीवन में प्रकट हो जाती है। वैक्रिय शरीर में मेरु कंपन और समस्त भूमंडल को उल्टा पुल्टा करने की शक्ति है। सामर्थ्य देखो आप, औदारिक शरीर की तो अल्प सामर्थ्य है। औदारिक शरीर की सामर्थ्य तो कुछ भी नहीं। औदारिक शरीर वाले मनुष्यों की सामर्थ्य कितनी थी है, तिर्यंचों की सामर्थ्य कितनी कम है। लेकिन यदि हम बात करें वैक्रियक शरीर वालों की, तो वैक्रियक शरीर के अंदर कितनी ताकत है। मेरु कंपन, ओहो, सुमेरु पर्वत को हिला देंगे। समस्त भूमंडल को उल्टा पुल्टा करने की शक्ति है। सामर्थ्य की अपेक्षा के अंतर बतला रहे हैं पांचों शरीरों में। पांचों शरीरों का सामर्थ्य अलग अलग प्रकार का है। तो औदारिक शरीर का सामर्थ्य कितना बतलाया, तो औदारिक शरीर में भी सबका सामर्थ्य अलग अलग है। लेकिन वैक्रियक का जो सामर्थ्य है, वो वैक्रियक का सामर्थ्य तो कुछ अजब ही गजब प्रकार का है। सुमेरु पर्वत को भी हिला देवे, विचलित कर देवे, धक्का लगावे तो सुमेरु पर्वत भी गिर जावे, संपूर्ण भूमंडल को उल्टा पुल्टा कर देवे, इतनी शक्ति है। इस तरह के विकल्प उनको आते नहीं है। ऐसी शक्ति सामर्थ्य तो है, लेकिन इस तरह के विकल्प उनको आते नहीं। आहारक शरीर अप्रतिघाती होता है, वज्र पटल आदि से भी वह नहीं रुकता। औदारिक हो गया, वैक्रियक हो गया, वैक्रियक की सामर्थ्य बड़ी गजब की बतला दी। लेकिन जो आहारक है, आहारक की यह सामर्थ्य भी कोई कम नहीं है कि वज्र पटल से भी वह रुकता नहीं है। यद्यपि वैक्रियक शरीर भी साधारणतया अप्रतिघाती होता है, फिर भी इंद्र सामानिक आदि में शक्ति का तारतम्य देखा जाता है। आहारक शरीर के अंदर तो इस तरह का कोई तारतम्य है ही नहीं। लेकिन वैक्रियक शरीर में सबकी विक्रिया करने की सामर्थ्य एक समान नहीं हो सकती। सबकी विक्रिया करने की सामर्थ्य अलग अलग होती है। किसी की विक्रिया कैसी सामर्थ्य वाली है, किसी अन्य की विक्रिया हुई अलग प्रकार के सामर्थ्य वाली। इंद्र सामानिक आदि में शक्ति का तारतम्य देखा जाता है। अनंत वीर्य यति ने इंद्र की शक्ति को कुंठित कर दिया था, यह प्रसिद्ध ही है। ये तो ऐसा ही कथन है, आख्यान इस प्रकार का कोई। अनंत वीर्य यति ने इंद्र की शक्ति को कुंठित कर दिया था। अतः वैक्रियक क्वचित प्रतिघाती होता है, किंतु सभी आहारक शरीर समशक्ति और सर्वत्र अप्रतिघाती होते हैं। आहारक शरीर जितने भी हैं सब समान शक्ति वाले और सर्वत्र अप्रतिघाती होते हैं। आहारक शरीर के अंदर जितने आहारक शरीर वाले होंगे, उनमें आपस में किसी भी प्रकार का कोई
अंतर नहीं होगा, समान शक्ति वाले हैं। विक्रिया सबकी अलग अलग होती है, विक्रिया की सामर्थ्य अलग अलग होती है, विक्रिया किस रूप में की जा रही है, कितनी की जा रही है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादाएं होती है, बहुत सारी बातें विक्रिया के संदर्भ में होती है और औदारिक के संदर्भ में भी इसी तरह है, समझ लेना चाहिए अपने को। ठीक है, तो यहाँ तो आहारक के संदर्भ में बात कही, समान है, सर्वत्र एक समान है, अप्रतिघाती। तेजस शरीर क्रोध और प्रसन्नता के अनुसार दाह और अनुग्रह करने की शक्ति रखता है। तेजस शरीर तेज का काम करता है, उष्णता का काम करता है, गर्म का काम करता है। लेकिन क्यों इतने गर्म हो रहे हो, किसी व्यक्ति को जब हम ऐसे कहते हैं क्यों इतने गर्म हो रहे हो, तो गर्म हो रहे हो का मतलब ये उसके औदारिक शरीर का काम नहीं है, ये उसके परिणामों के आधार पर परिवर्तित हुए तेजस शरीर या तेजस वर्णाओं का काम है। ये परिणामों का निमित्त पा करके क्रोध आदि रूप उसकी वर्तमान दशा दिखाई दे रही है। शक्ति के अनुसार, प्रसन्नता के अनुसार, गुस्से के अनुसार अनुग्रह करने की जो शक्ति रखता है वह तेजस शरीर है। कार्मन शरीर सभी कर्मों को अवकाश देता है। कार्मन शरीर क्या करता है, सब कर्मों का अवकाश देने का काम करता है, उन्हें अपने में शामिल कर लेता है। कर्मों को अवकाश देता है मतलब स्थान देता है, जगह देता है। इस तरह से सामर्थ्य के अनुसार इनमें परस्पर अंतर हुआ। चलिए प्रमाण के अनुसार बात करते हैं। सबसे छोटा औदारिक शरीर सूक्ष्म निगोदिया जीवों के अंगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण होता है। ठीक है, प्रमाण का मतलब आकार, प्रमाण मतलब कितना लंबा चौड़ा है। तो सबसे छोटा शरीर किसके है, कि औदारिक में भी सूक्ष्म निगोदिया जीवों के होता है। सूक्ष्म जीव हैं, निगोदिया हैं, सूक्ष्म नाम कर्म का उनके उदय है। उन जीवों की अवगाहना, उन जीवों के शरीर का आकार कैसा होता है, अंगुल के असंख्यात भाग बराबर होता है। और सबसे बड़ा नंदीश्वर वापी के कमल का कुछ अधिक 1000 योजन समान होता है। क्या कह रहे हैं, सबसे बड़ा प्रमाण, सबसे बड़ा आकार नंदीश्वर वापी में के कमल का कुछ अधिक 1000 योजन प्रमाण का विस्तार है। वैक्रिय मूल शरीर की दृष्टि से सबसे छोटा सर्वार्थ सिद्धि के देवों में एक अरत्नी प्रमाण और सबसे बड़ा 7वें नरक में 500 धनुष प्रमाण है। मूल शरीर की अपेक्षा से बात है, फिर विक्रिया से तो छोटा बड़ा कितना भी बना सकते हैं, कैसा भी बना सकते हैं, लेकिन वैक्रिय शरीरधारियों में जो मूल शरीर है, जन्म के समय उनका जो मूल शरीर था, उस मूल शरीर का आकार कितना है, वो मूल शरीर कितना बड़ा छोटा है, वो मूल शरीर किस आकार वाला है। सबसे छोटा शरीर होता है 1 हाथ प्रमाण। अरत्नी, अरत्नी शब्द का अर्थ है हाथ, 1 हाथ। अरत्नी माने हस्त, 1 हाथ प्रमाण। कौन है 1 हाथ प्रमाण, सर्वार्थ सिद्धि के देव, सबसे छोटा उनका शरीर है। और सबसे बड़ा शरीर किनका होगा, कि 500 धनुष प्रमाण 7वें नरक के नारकियों का। नारकी हो चाहे देव हो, दोनों ही वैक्रियक शरीर वाले होते हैं, इसलिए वैक्रियक शरीर की अपेक्षा से बात कर रहे हैं। वैक्रियक शरीर की अपेक्षा से छोटा से छोटा शरीर हो गया सर्वार्थ सिद्धि वालों का, और वैक्रियक शरीर की अपेक्षा से सबसे बड़ा शरीर हो गया नारकियों का, 7वें नरक के नारकियों का। 7वें नरक में 500 धनुष प्रमाण उनकी अवगाहना होती है।
शरीर का आकार होता है। विक्रिया की दृष्टि से बड़ी विक्रिया जम्बूद्वीप प्रमाण होती है। इससे बड़ी विक्रिया ही नहीं होती। देखो आप, बड़ी से बड़ी विक्रिया कितनी होती है विक्रिया की दृष्टि से। कोई व्यक्ति यदि विक्रिया करना चाहे तो कितनी बड़ी विक्रिया कर सकता है? तो 1,00,000 योजन तक की विक्रिया की जा सकती है। किसी भी जीव की विक्रिया 1,00,000 योजन से कम ज्यादा, मतलब अधिक से अधिक 1,00,000 योजन हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं होगी। विक्रिया की अपेक्षा से बात कर रहे हैं। आहारक शरीर एक अरत्नी प्रमाण होता है। तेजस और कारमान शरीर जगन्य से अपने औदारिक शरीर के बराबर होते हैं और उत्कृष्ट से केवली समुद्घात में सर्वलोक प्रमाण होते हैं। बोलो आप, कितना बड़ा है तेजस कारमान शरीर? कितने बड़े हैं? कितना बड़ा माने अपन तेजस कारमान शरीर को? कि होते तो अपने औदारिक शरीर में ही है ना तेजस और कारमान। अनादि से संबंध है उनका, अनादि संबंधी से ऐसा कहा था। तो कितना बड़ा माने कि जितना बड़ा हमारा शरीर है, औदारिक शरीर है, उतना ही बड़ा, उतने ही आकार में, उतने ही प्रमाण में उनका वो शरीर होगा। तेजस और कारमान उतना ही तो है, क्योंकि जितना आत्मा के प्रदेश हैं, उन आत्मा के प्रदेशों में सर्वत्र कर्म व्याप्त हैं और वही कारमान शरीर कहलाता है। तो तेजस और कारमान शरीर जगन्य से अपने औदारिक शरीर के बराबर होते हैं कम से कम। और उत्कृष्ट पने तेजस कारमान शरीर की बात करेंगे तो केवली समुद्घात के समय सर्वलोक प्रमाण भी उनके ये शरीर हो सकते हैं। माने उनका जो तेजस पना है, मान लीजिए औदारिक पना को जितना था उतना ही रहेगा। औदारिक पने में तो कम ज्यादा पना होता नहीं है। जो कोई भी व्यक्ति ध्यान साधना के माध्यम से परमात्मा बनने के मार्ग पर अग्रसर हैं, उन जीवों की बात कर रहे हैं हम। तो अब उनका जो औदारिक शरीर है, ये औदारिक शरीर जितना बड़ा है कि तेजस और कारमान भी इससे बड़े नहीं हो सकते, क्योंकि रहते तो औदारिक में ही है ना, तो उससे बड़े नहीं होंगे, उसके भीतर भीतर होंगे। किसी की भी विक्रिया 1,00,000 योजन समान जम्बूद्वीप से अधिक नहीं होती। ठीक है, सबसे बड़ी विक्रिया। तेजस और कारमान शरीर जगन्य से अपने औदारिक शरीर के बराबर होते हैं और उत्कृष्ट से केवली समुद्घात में सर्वलोक प्रमाण होते हैं। औदारिक के अंदर ये ऑप्शन नहीं है कि सर्वलोक प्रमाण हो जाए। आहारक में ये ऑप्शन नहीं है कि सर्वलोक प्रमाण हो जाए। विक्रिया के अंदर भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि कोई भी विक्रिया हो, विक्रिया 1,00,000 योजन से ज्यादा बड़ी नहीं हो सकती है। तो विक्रिया की भी लिमिट बतला दी। सबसे बड़ी विक्रिया जम्बूद्वीप प्रमाण होगी। ठीक है, और तेजस और कारमान इनका क्या होगा कि केवली समुद्घात के समय, समुद्घात के समय तो तेजस भी साथ में था और कारमान भी साथ में था। संपूर्ण लोक के अंदर फैल गए। लोक पूर्ण समुद्घात होता है ना, दंडाकार, कपाटाकार, प्रतराकार और लोक पूर्ण। तो संपूर्ण लोक के अंदर आत्मा के प्रदेश फैल जाते हैं। और उस दौरान जब आत्मा के प्रदेश संपूर्ण लोक में फैलते हैं, उस दौरान आत्म प्रदेशों के साथ में तेजस के परमाणु भी रहते हैं और कारमान के परमाणु भी रहते हैं। इस अपेक्षा से तेजस और कारमान शरीर, उसकी जो उत्कृष्ट अवगाहना है, वो संपूर्ण लोक प्रमाण भी हो जाती है। जगन्य से तो औदारिक शरीर के बराबर होंगे तेजस कारमान, और उत्कृष्ट से कैसे होंगे? केवली समुद्घात की अपेक्षा से बात करें तो सर्व लोक प्रमाण भी हो सकते हैं, पूरे लोक बराबर भी हो सकते हैं। क्षेत्र की अपेक्षा से बात करें, औदारिक, वैक्रियक और आहारक का लोक का असंख्यातवां भाग क्षेत्र है। ठीक है, तेजस और कारमान का
लोक का असंख्यातवां भाग, असंख्यात बहुभाग, यह सर्वलोक क्षेत्र होता है प्रतर और लोक पूर्ण अवस्था में। ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हैं। स्पर्शन। त्रियंचों ने औदारिक शरीर से संपूर्ण लोक का स्पर्शन किया है। क्या कहा? त्रियंचों ने औदारिक शरीर से संपूर्ण लोक का स्पर्शन किया है, छुआ है, टच किया हुआ है, सभी त्रियंचों के माध्यम से। और मनुष्यों ने लोक के असंख्यात में भाग का स्पर्श किया है। कहाँ घूम गया है? मतलब ये मनुष्यों का जो है ना ये शरीर, ये कहाँ तक, मनुष्यों का शरीर कहाँ कहाँ तक जा सकता है? लोक के असंख्यात में भाग, वो 2.5 दीप तक, इससे ज्यादा नहीं जा सकता है ना। मनुष्यों का शरीर कितना घूम सकता है, कितना चल सकता है? 2.5 दीप प्रमाण ही चलेगा। और त्रियंचों का शरीर तो संपूर्ण लोक में व्याप्त है। समष्टिगत कथन करें अपन, व्यक्तिगत नहीं समझे। त्रियंचों, मनुष्यों, मनुष्य नहीं, मनुष्यों, कॉमन बात कर रहे हैं। पूछ रहे हैं कोई कुछ? लेकिन पंडित जी वैसे तिरियंश तो सारे लोक में है ना, वही अपेक्षा से पूरे लोक में, उसी अपेक्षा से बात। सही बात है। तो तिरियंश तो संपूर्ण लोक में व्याप्त है, और जो मनुष्य है वो संपूर्ण लोक में नहीं। मनुष्य तो लोक के असंख्यात में भाग में। मूल वैक्रियक शरीर से लोक के असंख्यात बहुभाग और उत्तर वैक्रियक से कुछ कम 8/14 भाग स्पष्ट होते हैं। सौधर्म स्वर्ग के देव स्वयं या पर निमित्त से ऊपर आरण अच्युत स्वर्ग तक 6 राजू जाते हैं, और नीचे स्वयं बालू का प्रभा नरक तक 2 राजू। इस तरह 8/14 भाग होते हैं। आहारक शरीर के द्वारा लोक का असंख्यात्मक भाग स्पर्श किया जाता है। तेजस और कार्बन शरीर ये दोनों समस्त लोक का स्पर्श करते हैं। ख्याल में किस प्रकार स्पर्श करने की बात कर रहे हैं? परस्पर तुलनात्मक बातें देख रहे हैं। इतने सारे पॉइंट इन्होंने बतला दिए हैं। इन पॉइंट्स के आधार पर हम अंतर कर रहे हैं तेजस में और कार्बन शरीर में, और औदारिक वैक्रियक और आहारक में। मान 3 और 2 ये 5 शरीर हैं। इन 5 के अलावा 6वां शरीर किसी के पास में है नहीं, और इन 5 शरीरों की मौजूदगी कहाँ कहाँ, किस किस क्षेत्र में, कितनी दूरी तक जीव के संभव है, तो बात इन्होंने यहाँ बतलाई स्पर्शन के संदर्भ में। यहाँ तेजस और कार्बन समस्त लोक का स्पर्शन, तो उसमें औदारिक क्यों नहीं आया? क्योंकि तिरियंश तो सारे लोक में है ना। अभी आई थी ना ये बात, कहीं तो कही थी तिरियंशों के अपेक्षा से, अभी कही थी ना बात, कहीं ऊपर आई क्या? तिरियंशों ने औदारिक शरीर से संपूर्ण लोक का स्पर्शन किया है। पहली तो लाइन है स्पर्शन की। हाँ, नीचे नहीं थोड़ा दिया तो ऐसा लगता है कि दो वैसे तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, आगे है वो सर्वत्र व्याप्त है, सब जगह पर फैले हुए हैं। इस अपेक्षा से उस बात को वहां स्वीकार कर लिया है। देखिए हो गया ये तेजस और कार्बन जो है ये समस्त लोक का स्पर्श करते हैं। अब काल की अपेक्षा से बात करते हैं
माने कौन से शरीर का काल कितना है, कौन सा शरीर कितने समय तक रह सकता है, कौन सा शरीर कितने जल्दी समय में खत्म हो जाएगा, छूट जाएगा। तिर्यंच और मनुष्यों के औदारिक शरीर का जगन्य काल अंतर्मूर्त है और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त कम 3 पल्ले है। किसी का मनुष्य गति में जन्म हुआ, मनुष्य भाव उसने धारण किया। अब मनुष्य भाव धारण करने के बाद में उसका मिनिमम काल कितना होगा और मैक्सिमम काल कितना होगा, ये यहाँ मसला है। मिनिमम काल कितना होगा मनुष्य गति में, क्या अंतर्मूर्त के अंदर ही मोक्ष चले जाए, अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान ले ले, औदारिक शरीर परम औदारिक शरीर के अंदर बदल जावे, ये बात संभव है ना। ये तो तिर्यंच और मनुष्यों के दोनों के औदारिक शरीर का जगन्य काल अंतर्मूर्त है। माने कम से कम यदि रहे तो अंतर्मूर्त तो उसको रहना ही पड़ेगा, और अंतर्मूर्त से ज्यादा की यदि बात हो तो फिर वही श्लोक समाधि के अनुसार होगा। मिनिमम इतना तो है ही। ऐसा नहीं हो सकता कि एक समय के लिए हुए और फिर दूसरे समय दूसरा हो जाए, ऐसा नहीं होता। तिर्यंच और मनुष्यों के औदारिक शरीर का जगन्य काल अंतर्मूर्त है, उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त कम 3 पल्ले है मनुष्य तिर्यंचों के। औदारिक शरीर कितना बड़ा होगा, अंतर्मूर्त कम 3 पल्ले है। यह अंतर्मुहूर्त अपर्याप्त का काल है। वैक्रियक शरीर का देवों की अपेक्षा मूल वैक्रियक का जगन्य काल अपर्याप्त काल के अंतर्मुहूर्त से कम 10,000 वर्ष प्रमाण है। क्या बात कह दी इन्होंने, औदारिक की तो बात कर ली थी इन्होंने, कम से कम अंतर्मुहूर्त तो ज्यादा से ज्यादा 3 पल्ले तक की बात कह दी, अंतर्मुहूर्त कम। अब वैक्रियक की बात कर रहे हैं तो देवों की मूल शरीर की अपेक्षा से यदि बात करें, मूल वैक्रियक की अपेक्षा से बात करें तो जगन्य काल अपर्याप्त काल अंतर्मुहूर्त से कम 10,000 वर्ष है। मान 10,000 वर्ष मिनिमम मानना पड़ेगा आपको, अंतर्मुहूर्त कम मान लो, अंतर्मुहूर्त कम मिनिमम 10,000 वर्ष वैक्रियक शरीर का जगन्य काल। क्योंकि वैक्रियक शरीर वाले देव और नारकी होते हैं। देवों में उत्कृष्ट आयु कितनी होती है, उत्कृष्ट की तो क्या बात करें, सागरों में है कि जगन्य कितनी होती है, जगन्य देवों के अंदर 10,000 वर्ष होती है। हम जानते हैं देव और नारकी अकाल मृत्यु तो होती नहीं है, जहर खा करके मरते नहीं है। मिनिमम एक बार देवगति में जन्म लेने पर कम से कम 1,000 वर्ष नहीं 10,000 वर्ष, 10,000 वर्ष तो उनको कम से कम जीवित रहना ही पड़ेगा। ये 10,000 वर्ष का इनका समान काल है जगन्य। और उत्कृष्ट काल कितना है, अपर्याप्त कालीन अंतर्मुहूर्त में अंतर्मुहूर्त से कम 33 साल। उत्तर वैक्रियक का जगन्य और उत्कृष्ट दोनों ही काल अंतर्मुहूर्त प्रमाण है। उत्तर वैक्रियक का जगन्य और उत्कृष्ट काल, वैक्रियक भी 2 श्रेणी के हो गए, एक तो सामान्य वैक्रियक हो गया और एक उत्तर वैक्रियक हो गया। तो उत्तर वैक्रियक जगन्य और उत्कृष्ट दोनों ही काल अंतर्मुहूर्त प्रमाण है। तीर्थंकरों के जन्मोत्सव, नंदीश्वर पूजा आदि के समय अंतर्मुहूर्त के बाद नए नए उत्तर वैक्रियक शरीर उत्पन्न होते जाते हैं। ओहो, क्या कुछ बात कह रहे हैं। माने ऐसा लगता है हमारे को कि कुछ तो होना ही चाहिए विक्रिया के बारे में,
इस प्रकार की विक्रिया और कितने लंबे समय तक के बारे में ये कह रहे हैं। जन्मोत्सव आदि का प्रसंग हुए तो अंतर्मुहूर्त के बाद एक एक या नए नए वैक्रियक शरीर की उत्पत्ति होती रहती है, नए नए वैक्रियक शरीर की रचना होती रहती है हर अंतर्मुहूर्त बाद में। मतलब किसी की भी विक्रिया, इसको अपन अपनी भाषा में कहें ना, जैसे मैं मेरी भाषा के अंदर कहूँ आपको यदि कोई बात, तो ये कह सकता हूँ कि भाई समझ लो आप, हर अंतर्मुहूर्त के अंदर उसकी विक्रिया समाप्त होगी ही होगी। कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार की विक्रिया को धारण करके क्यों न बैठा हो, अंतर्मुहूर्त के अंदर अंदर उसको वापस उस विक्रिया से बाहर आना ही पड़ेगा। तो ये उत्तर वैक्रियक है और बस इतना ही इनका काल कहा है। आहारक का जगन्य और उत्कृष्ट दोनों ही काल अंतर्मुहूर्त है। आहारक शरीर का तेजस और कार्मान शरीर अभव्य और दूर भव्यों की दृष्टि से संतान की अपेक्षा अनादि अनंत है, परंपरा की अपेक्षा। अभव्य जीवों के भी और दूर भव्य जीवों के भी। भव्यों की दृष्टि से अनादि शांत है, निषेक की दृष्टि से एक समय मात्र काल है। तेजस शरीर की उत्कृष्ट निषेक स्थिति 66 सागर और कार्बन शरीर की 70 कूड़ा-कूड़ी सागर है। माने तेजस शरीर कितने लंबे समय तक चल सकता है, कब तक रहेगा तेजस शरीर, इसकी उत्कृष्ट स्थिति कितनी है, तो 66 सागर। और कार्बन शरीर की अपेक्षा से बात करूं तो 70 कूड़ा-कूड़ी सागर। सागर ही नहीं समझ में आता, फिर 1 कोटि सागर की बात करें, 1 कोटि सागर एक बार, 1 कोटि सागर दूसरी बार, 1 कोटि सागर तीसरी बार, ऐसे बढ़ते बढ़ते 1 करोड़ सागर 1 करोड़ बार पूरे हो जावे तो वह 1 कोटि सागर है। देखिए, निषेक की दृष्टि से एक समय मात्र काल है। तेजस शरीर की उत्कृष्ट निषेक स्थिति 66 सागर और कार्बन शरीर की 70 कूड़ा-कूड़ी सागर है। ये उन्होंने उत्कृष्ट स्थिति तक की बात कह दी। अब आगे अंतर, संख्या, प्रदेश और भाव, 4 पॉइंट और दिए हैं। समय तो वैसे हो गया है, आज 2-4 मिनट देर से शुरू हुई थी क्लास, मैं तो वेट कर रहा था। आप देखिए, आप लोगों का आगे यदि पीरियड है तो मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ, और यदि नहीं है तो भी कर सकते हैं। कुछ पूछना हो तो बोलिए आपको। ये पंडित जी उत्तर वैक्रियक आप बोले तो वो उसके जो शरीर उत्पन्न होते हैं वो उसके भाव के हिसाब से उत्पन्न होते हैं ना। विक्रिया की विक्रिया। लेकिन उसको जाने का भाव आया, नंदीश्वर जाने को, फिर तीर्थंकरों के जन्मोत्सव में जाने का भाव आया, तो तभी वो शरीर उत्पन्न होता है ना। नहीं, नया बना लेता है वो अपना। हाँ, वो भाव के हिसाब से ना आया, ऐसा जाने का भावों के हिसाब से अलग अलग प्रकार की विक्रिया करके नया शरीर बना लेता है। और कुछ पूछना है किसी को? ये जो नया शरीर छोटे छोटे से पॉइंट सेम दिखने वाला भी बन सकता है। हाँ, दिखने वाला भी बन सकता है। नहीं, जैसे वैसा का वैसा, जैसे अपन कहते हैं ना पर्याय बदलती रहती है, पर पर्याय हाँ, सेम दिखने वाला भी हो सकता है। और सिर्फ वो नंदीश्वर में ही ऐसा है, अदरवाइज वो 1000 साल तक विक्रिया नहीं भी करें तो भी वो एक ही शरीर रह सकता है। हाँ, वो भी हो सकता है। वैक्रिक शरीर तो उनका मूल है ही, रिद्धि के प्रभाव से प्राप्त हो गया, पता लग गया उनको तो अच्छी बात है, नहीं पता लगे तो भी कोई बात नहीं। ठीक है, देखिए जनवाणी स्तुति बोल लेते हैं।
वाणी के ज्ञान ते तुझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक न सदा देत हूँ।